अभी सीधे लिए चलते हैं, रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजातों में भी छेड़छाड़ कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। बड़ी आशा से झारखंड की हमारी जनता, खासकर हमारा आदिवासी समाज, इस उम्मीद से अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर झारखंड की जनजाति समाज ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन इन 27-28 महीनों में जो सरकार की गतिविधियां, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य का प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी है और किसी भी राज्य का प्राकृतिक और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव है। लेकिन आज झारखंड में प्राकृतिक और संस्कृति दोनों पर हमला हो रहा, और जब राज्य की प्राकृतिक स्थिति बिगड़ती है तो राज्य का स्वभाव और संस्कृति बिगड़ती है। आए दिन आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से जब से ये सरकार बनी है, इस राज्य में धर्मांतरण की खबरें आती रहती है। यह भी खबरें आ रही है कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। उनकी जमीन के साथ साथ उनकी जमीन छीनी जा रही है और जमीन के साथ साथ आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और इस लव जिहाद में लोहरदगा, रांची और सबसे ज्यादा प्रभावित संथाल परगना के जिले, जिसमें दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आदि जिलों में बड़ी संख्या में लव जिहाद के माध्यम से हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जा रही है। और यही सिलसिला चलता रहा तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस जनजाति समाज अल्पसंख्यक की गिनती में आ जाएगी। और ये सारे सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना ये बहुत ही दुखद है और राज्य के लिए चिंता का विषय हो। ये किस तरह ये आदिवासी विरोधी सरकार है, दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा था ताकि रोजी रोजगार में सरना आदिवासियों का लाभ हमारे सरना आदिवासियों के बच्चे बच्चियों को मिल सके। लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया है।
इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। अब जो भी सरकार की नियुक्तियां निकलेगी, उस नौकरी में अधिकांश ये धर्मांतर आदिवासी को इसका लाभ मिलेगा। धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जातिपंथ बनाने के समय धर्म का कॉलम जोड़ा गया था, क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अब ये धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियन इधर आदिवासी का भी लाभ लेंगे और उधर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेंगे, और इसीलिए हमने धर्म कॉलम जोड़ा था ताकि हमारे सरना आदिवासी भाई बहन को के साथ अन्याय ना हो। लेकिन एक साजिश के तहत, वोट बैंक तुष्टीकरण के तहत सरना आदिवासी के बच्चे बच्चियों के पेट में सरकार लात मार रही है। इसी तरह तो पूर्व सीएम रघुवर दास को आप सुन रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।